जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपरा एकादशी व्रत आने वाली है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत कब है, व्रत हमें कैसे करना है, व्रत अगर ना कर पाए तो क्या करें और अपरा एकादशी के व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। और अपरा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अपरा का मतलब होता है अपार, यानी जिस एकादशी को करने से हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से व्रत पूजा करने वाले को तो फल मिलता ही है, साथ में उनके पूर्वजों को भी किसी भी कारण से प्रेत योनि या किसी अन्य दुखदायी योनि में है तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ होते हैं, वो सुखी होते हैं तो घर में खूब बरकत और खुशहाली रहती है। तो हम व्रत पूजन कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। अगर आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाए तो भी इस दिन आप भगवान श्री विष्णु का पूजन जरूर से करें। तो देखिए, ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से पाटा लगाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग से चौकी लगा ली है, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। चूंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है तो मैं यहाँ पर तिल, सफेद या काले तिल जो आपको मिल जाए, उस तिल का आसन देते हुए हमें भगवान श्री हरि विष्णु के विराजमान कर लेना है। देखिए, एकादशी इस बार शुक्रवार को पड़ रही है तो हम माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करेंगे। तो हमने ऐसी तस्वीर ली है जिसमें विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता भी है। अब इनके साथ ही हमें गणेश जी को भी विराजमान करना है, तो थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हम गणेश जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। अब हमने सभी को यहाँ विराजमान कर लिया है। अब इनके साथ ही देखिए, मेरे पास एकादशी महात्म्य की पुस्तक थी तो मैं उनको भी पूजा में यहाँ पर जरूर से रख लूंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आपके पास अगर देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वो कर ले, नहीं तो तिल के तेल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। अब हमें एक लोटे में जल ले लेना है और जो यहाँ पर चौकी है उसको हम शुद्धिकरण करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, हाथ में थोड़े से जो है तिल लेकर के और पुष्प लेकर के हमें व्रत का संकल्प करना है। हमें अपना नाम, गोत्र और किस स्थान से आप पूजन कर रहे हैं वो बोलते हुए, हे श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निमित्त ये पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरी करें और हमारे व्रत को पूर्ण करें। जो भी हमसे त्रुटियां हो गई उनको अपना बालक समझ करके क्षमा करें। इस प्रकार से बोलते हुए आपको जो अपने हाथ में पुष्प और तिल लिया था उनको श्री हरि विष्णु के चरणों में छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा व्रत का संकल्प हो जाएगा। अब हमें सभी को भावपूर्ण स्नान करवा देना है। तो यहाँ पर हमने लोटे में जल ले लिया था, गंगा जल में शुद्ध कर लें और साथ ही पुष्प की सहायता से हम सभी को यहाँ भावपूर्ण स्नान करा देंगे। देखिए, आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, उनके पूजन करती हैं, तो उनको भी यहाँ विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी को भावपूर्ण स्नान करा दिया है। अब हम यहाँ पर जो है सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन और जब भी श्री हरि विष्णु की जब हम पूजन करते हैं ना, तो उसमें हल्दी का या पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो आप कोशिश करें कि पीले रंग का आसन और पीले रंग के ही वस्त्र आप स्वयं भी धारण करें, उसके बाद ही आप पूजन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम सभी को तिलक लगा देंगे। आप चाहें तो देखिए, चंदन से भी तिलक लगा सकते हैं, चाहे घिसने वाले चंदन हो या फिर अष्टदल चंदन हो। तो यहाँ श्री हरि विष्णु को हम चंदन से तिलक कर देंगे। और देखिए, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पूजन हो रही है तो हमने लक्ष्मी माता को साथ में विराजमान किया है, तो लक्ष्मी माता को हमें रोली से तिलक लगाना है। साथ ही हमें गणेश जी को भी रोली से तिलक लगा देना है। तो इस तरह से सभी को तिलक लगाने के बाद हमें थोड़ा सा तिलक के ऊपर आज के दिन यानी कि तिल का जरूर से प्रयोग करना है। तो तिलक के साथ ही हम जो चावल प्रयोग करते हैं उसकी जगह पे हम तिल लगा देंगे। इस तरह से हमें जो है सबको तिलक आदि कर लेना है। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को कलावा समर्पित कर दिया है। अब यहाँ गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे, साथ ही श्री विष्णु को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो जनेऊ को पीले हल्दी से रंग करके पीला भी कर सकते हैं। और यदि आपको आज के दिन चंदन ना मिले तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी से श्री विष्णु को आप तिलक लगा सकते हैं। अब हम देखिए, यहाँ पर सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो कोई सा भी फूल आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने श्री विष्णु को और माता लक्ष्मी को सभी को पुष्प समर्पित कर दिया। और देखिए, श्री हरि विष्णु को आज के दिन तुलसी जी की जो मंजरी लगी हुई होती है ना, वो जरूर से समर्पित करें। मंजरी के साथ ही तुलसी पत्र आपको समर्पित करना है। जो भी पुष्प है वो समर्पित कर देना है। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके जरूर से रख लें।
अब हम यहाँ पर सभी को जो है भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो यहाँ गणेश जी को हमें अलग से भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाली जाती और विष्णु भगवान जी बिना तुलसी पत्र के भोग अपना स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ हम 2 अलग अलग पात्र में भोग लगा देंगे। साथ ही हमें जल भी जरूर से समर्पित करना है। तो यहाँ पर हमने जल भी समर्पित कर दिया है। देखिए, एकादशी के पूजन में हमेशा जो है ना फलाहार का ही भोग लगता है। आप चाहे तो पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही देखिए, अगर खीरा इस मौसम में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, खीरे का भोग आप लगा सकते हैं। और आज के दिन गौ सेवा करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास में गौशाला है तो वहां जाकर के आप हरा चारा दे सकते हैं या फिर दान पुण्य कर सकते हैं। और अगर आपके घर पर गौ माता आती है तो उनको रोटी अवश्य ही खिलाएं, हरा चारा जरूर से खिलाएं। इसके साथ ही यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है ना वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब हमें कथा सुननी है। तो व्रत कथा सुनने के लिए हमें क्या करना है, 1 लोटा जल ले लेना है और आपके सीधे हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहाँ मैं कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपके पास अगर व्रत कथा की पुस्तक है तो उससे भी आप कथा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया था वो श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देंगे और थोड़े से तिल हमें जल के लोटे में डाल देना है। और देखिए, आज के दिन यानी एकादशी के दिन आप थोड़े से तिल जो है ना दीपक में भी जरूर से डालें। ऐसी मान्यता है कि अग्नि में आप जितने तिल आपके चटकते हैं ना डालने के बाद, उतने ही हमारे जो पाप हैं उनका नाश होता है। तो आप अग्नि में जरूर से थोड़े से तिल डालें। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती करने के लिए आपने जो दीपक प्रज्वलित कर रखा है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो जो कपूर होता है कपूर को जला करके भी आरती आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निवेदन करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के 2 बार आचमन कर देना है। तो इस प्रकार से हाथों को घुमाते हुए आपको 2 बार जल छोड़ देना है। तो इस तरह से जो है ना हमारी पूजा, सुबह की पूजा हो जाएगी। अब देखिए, पूजा के बाद जल का लोटा जो हमने लिया था उससे हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के स्वरूप में हम लोग बांट लेंगे। अब सुबह इस तरह से पूजा हमें करने के बाद दिन में आप चाहें तो देखिए चाय पानी आदि पी सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं रह पाते तो कोई भी फल आदि आप खा सकते हैं। फलाहार ही लेना होता है एकादशी के व्रत में, अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो दिन में आप चाय पानी आदि पी सकते हैं। शाम को हमें देखिए चौकी नहीं हटानी है, शाम को फिर से हमें यहाँ पे दिया बत्ती करना है, भोग लगाना है। तो शाम को आप जो भी फलाहार का भोग बनाते हैं उसी का भोग आपको लगा देना है और उसी का भोग आपको श्री हरि विष्णु और सभी भगवान जी को समर्पित करनी है। तो इस तरह से जो है हमारा शाम का पूजन हो जाएगा। और एकादशी के व्रत में ना रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो हो सके तो रात्रि जागरण जितना देर हो सके जरूर से करें। भजन आदि गा लें, भजन आदि फोन में सुन सकते हैं, इससे आप आराम से आधी रात्रि कर तो जागरण कर ही सकते हैं। इतने में भी आपको पुण्य जरूर से प्राप्त हो जाएगी। अब हमने जो चौकी सजाई है, हमें व्रत का पारण अगले दिन करना है। तो जब हम व्रत का पारण करेंगे उसके पहले हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना होता है। तो जो हमने जो दक्षिणा चढ़ाई थी उसे भी हमें दान में दे देना है। अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत का पारण किस समय करना है। तो देखिए, अपरा एकादशी का जो व्रत है ये 23 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 24 मई दिन शनिवार को करना है। तो व्रत का पारण का जो शुभ समय रहने वाला है वो रहेगा 5:26 से लेकर 8:11 तक। यानी अपरा एकादशी के व्रत का पारण आपको 24 मई दिन शनिवार को सुबह में 5:26 से लेकर के 8:11 के बीच में कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, सही समय पर आपको व्रत का पारण करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर जरूर से करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।